जय हिंद साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का टारगेट 90 बैच पर अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज रेलवे ग्रुप डी के इस क्रैश कोर्स के सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूं, जो हमारा टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रहेगा। साथियों, ये टॉपिक आप सभी के लिए मैंने बहुत ही बेसिक से पढ़ाने के बारे में सोचा है। साथियों, मैं इसमें आपको उन तमाम प्रश्नों को पढ़ाने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी में पिछले कई सालों के एग्जाम में पूछे गए हैं। साथियों, तो मैं आपको आज ये बता दूं कि आपको जो आज का क्लास होगा बेसिक से मैं शुरू करूंगा और इसमें मैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के चलूंगा साथियों, जो आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो साथियों, इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर है तो चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो साथियों, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि समय समय पर हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो साथियों, चलिए आज हम लोग इस क्लास को शानदार बनाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, शुरू से अंत तक रहिएगा साथियों। वीडियो को बीच में देख करके और या आधा अधूरा देख करके मत भागिएगा, शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा साथियों, और तब देखिए आपके अंदर क्या प्रोग्रेस होता है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, हमारा जो टॉपिक है वह है समय, दूरी और चाल, या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं चाल, दूरी और समय। क्या कह सकते हैं साथियों? समय, दूरी और चाल, या चाल, दूरी और समय भी आप कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि प्रश्न तो हमें उसी से रिलेटेड पढ़ना ही है। तो मैं आपको एक बात बता दूं साथियों, अगर बेसिक की बात मैं चर्चा करूं तो आप सभी जानते हैं, बचपन से आप जानते हैं कि चाल क्या होता है। सो ठीक है, जनरली इसमें तीन बातों की चर्चाएं होती है। अगर मैं चर्चा करूं चाल को, तो चाल को हम लोग बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड। और ये दूरी होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा, क्या होता है? दूरी। दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। और समय को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसको हम लोग टाइम बोलते हैं, ठीक है। इतना तक में कोई दिक्कत नहीं है साथियों। तो ये सभी बेसिक, ये जो हम लोग के बारे में, ये हम लोग इसके बारे में जानते हैं, वही बेसिक बातें हैं, ठीक है। रही बात की चाल, ठीक है, डिस्टेंस और समय के बीच रिलेशन क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि मैं कहूं कि चाल बराबर होता क्या है, तो आप कहिएगा सर चाल बराबर दूरी बट्टा में समय होता है। यानी कि चाल बराबर क्या होता है साथियों? दूरी बट्टा में समय होता है। इतना में कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। इस बात की गहराई को आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे चाल का रिलेशन दूरी और टाइम के साथ कैसा बन रहा है, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा, अगर आप कहें कि सर ये अगर दूरी बट्टा समय होता है तो दूरी बराबर कितना हो जाएगा, तो दूरी बराबर क्या होगा? क्रॉस गुना कर दीजिए, ये हो जाएगा चाल गुने समय हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा अगला फॉर्मूला हमें मिल गया। एक होता है समय। समय बराबर क्या हो जाएगा साथियों? ध्यान दीजिएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा? ये दूरी तो रहेगा, इस समय को यहाँ पे ले जाइए और इस चाल को यहाँ पे बैठा दीजिए, इसके नीचे ला करके, तो ये दूरी बट्टा चाल, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? ये दूरी बट्टा में चाल, ठीक है। समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बट्टा में चाल। अब इस ये देख रहे हैं ना आप, हमें केवल चाल के सूत्र से हमें दो अन्य सूत्र प्राप्त हो गए, ठीक है। और ये बेसिक बातें हैं साथियों, जिसका जनरली हम लोग बचपन से ही यूज करते आ रहे हैं। जब हम लोग प्रश्नों को क्लास 6, 5, 7 में थे तो इस प्रकार से साथियों पढ़ाया करते थे और पढ़ा करते थे। इस बात से आप सहमत हैं? तो आज हमें उन बातों को मद्देनजर रखना है कि हाँ ऐसा ऐसा होता है। कुछ बातें ऐसे हैं साथियों जिसे आज मैं आपके सामने चर्चा करने जा रहा हूं। यूनिट, आप सभी जानते हैं यूनिट क्या होता है? इकाई। यानी कि कहने का मतलब क्या है, किसी भी वस्तु के लिए एक यूनिट, अपना एक मेजरमेंट होना बहुत जरूरी होता है। और एक मेजरमेंट होता है तो अपना एक पहचान उसकी होती है। जैसे मैं कहूं कि मैं अगर 2 केजी चावल खरीदने जा रहा हूं, तो वह केजी क्या है? उसकी क्या है? पहचान है, उसके द्रव्यमान की पहचान है कि उसका द्रव्यमान 2 केजी चावल का द्रव्यमान का कितना है? केजी में है, तो केजी है। उसी प्रकार से
यहाँ पे डिस्टेंस की चर्चा करता है, तो डिस्टेंस एक प्रकार की दूरी है, तो वह दूरी जो है साथियों या तो हम उसे मीटर में कहेंगे नहीं तो किलोमीटर में कहेंगे। इस बात से आप सहमत है? समय है तो समय को भी मापने के लिए एक अपना उसका एक इकाई होगा, तो समय को हम लोग सेकंड में मापते हैं, ये तो आप समझ रहे हैं। जबकि साथियों आप चाल के बारे में चर्चा करेंगे तो चाल का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो मीटर प्रति सेकंड होता कैसे है, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय है, दूरी का हो जाएगा मीटर और बट्टा में समय का सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आपने फिजिक्स में सब बातों की चर्चा किया होगा और आपने इसे सीखा भी होगा। तो साथियों हमें इन सभी बेसिक बातों को जानने के बाद अब कुछ और बातें हैं जिसे हम लोग अच्छी तरह से अभी सीखेंगे। बातें ये है, यदि हम लोग चर्चा करें कि चाल, ठीक है, तो जनरली इसे हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकंड में इसे दर्शाते हैं। ठीक है, यदि मान के चलिए ये जो चाल दिया हुआ है ना, यदि ये चाल अगर आपको कहता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है, समझ रहे हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा से हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, जरा आप खुद बताइए कि ये जो किलोमीटर है वह छोटी लंबाई का मात्रक है या बड़ी लंबाई का मात्रक है। तो जनरली आप खुद कह सकते हैं कि सर ये बहुत बड़ी दूरी का मात्रक है, यानी बहुत बड़ी दूरी एक लंबाई का मात्रक है। यानी कहने का मतलब ये है कि यह एक बड़ा बातों को ये डिनोट करता है, बड़ा दूरी को डिनोट करता है, जबकि घंटा भी हमें बड़े समय को डिनोट करता है। तो बात रह गई कि किलोमीटर प्रति घंटा ये बड़ा हो गया और मीटर प्रति सेकंड, अगर मैं 1 मीटर की चर्चा करूं साथियों तो एक हाथ आप इतना अगर उठा लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, 1 मीटर के करीब हो जाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 1 मीटर के करीब हो जाता है, इसका मतलब ये है कि ये छोटा ये लंबाई है, तो समय भी तो छोटी है ना सेकंड में, तो हमें बड़ी से छोटी की ओर जाना है। गौर से समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये 5/18 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से हम लोग गुना कर देंगे। ठीक है, तो छोटी में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। रही बात कि सर 5/18 आपने किया तो ये 5 और 18 जो है ये कैसे कहिएगा कि छोटी है, तो जरा सा ध्यान दीजिएगा, 5 छोटी है और ये बड़ी है, बड़ी से हम छोटी में भाग दे रहे हैं तो मान तो हमें छोटा ही ना प्राप्त होगा और छोटा प्राप्त होगा। छोटी में हम बड़ी संख्या से भाग लगा रहे हैं तो और छोटा मान प्राप्त हो जाएगा ना साथियों, इस बात से आप सहमत है? तो हमें छोटा में ही तो लेकर के जाना है। अगर हमें कहता है कि ये मीटर प्रति सेकंड को आप किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए तो हम इसमें इसके उलट देंगे, ये हर अंश में चला जाएगा और अंश हर में चला आएगा साथियों और उससे गुना कर देंगे। यानी कि हमें छोटा से बड़ा की तरफ जाना है तो हमने 18 ऊपर कर दिया और छोटा वाला को नीचे रख दिया, यानी कि बड़का में छोटका से भाग लगा रहे हैं, छोटका से भाग लगा रहे हैं तो हमें तो मान तो थोड़ा ज्यादा ही ना प्राप्त होगा। तो वही बात है साथियों, हमने ऐसा किया। यदि हम चर्चा करें साथियों, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखते हैं, अगर कहते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितना होगा, ध्यान दीजिएगा साथियों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो कितना होगा। तो ये 54 किलोमीटर है ना, कितना है ये 54 किलोमीटर है, ठीक है, गुने अब ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 यानी छोटा करके कर देना है, इसे छोटा में हमें चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 18 तिहाई 54 बराबर 3 × 15, ये हो जाएगा कितना, मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है साथियों। अब हमें यदि मैं कहूं कि अगर यही 15 मीटर प्रति सेकंड रहता और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 15 मीटर प्रति सेकंड है गुना किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, 5 से कट जाएगा 3 बार में, ये हो जाएगा 18 किलोमीटर, सॉरी ये 5 से कट जाएगा 3 बार में, 18 तिहाई 54 किलोमीटर पर आवर। कितना हो जाएगा साथियों, 54 किलोमीटर प्रति घंटा या पर आवर, यानी कि फिर हमें ये मान प्राप्त हो जाता है।
यानी कहने का मतलब क्या है साथियों, हमने बड़ा से छोटा में मान प्राप्त किया और फिर छोटा से हमने बड़ा में मान प्राप्त किया। तो इसका खेल यहाँ पर बहुत ही निराला होता है साथियों, ठीक है, और इससे हमें जानना बहुत जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों ध्यान दीजिएगा, कुछ शर्त मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, कुछ कंडीशंस है। जैसे आप अच्छी तरह से देखिएगा साथियों, ये क्या बातें हैं, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, जरा सा गौर से देखिएगा। यदि मैं कहूं कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कितना होगा? तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 90 गुने छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, इसलिए 5/18, ये 18 × 90 यानी कि 25 मीटर प्रति सेकंड होगा ना साथियों। इस बात से आप सहमत है? हमने क्या किया, बड़ा से छोटा में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से गुना कर दिया, कितना है 25 मीटर प्रति सेकंड। ओके, अब मैं कहूं यही 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, 25 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है, यदि मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलूं, किलोमीटर पर आवर में, तो ये क्या हो जाएगा, 25 गुने ये 18 ऊपर 5 नीचे आ जाएगा, बड़ा यूनिट में चेंज कर रहा है, 50-25 यानी कि 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा। साथियों यहाँ पे एक बात आप गौर से देखिएगा, यदि आप अच्छी तरह से इसे देखिए तो एक बात यहाँ पर आपको कॉमन मिलेगा साथियों। वो कौन सी बात है जो आपको कॉमन मिलेगा, जरा सा गौर से देखिएगा। आप यदि कहते हैं यदि ये दिया हुआ है ना, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा और ये दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि आप 18 में 5 से गुना करते हैं तो 18×5 90, ठीक है, 18×5 90 यानी 18 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो क्या आता है, ये 5 बार में 18×5 90 किलोमीटर प्रति घंटा आता है, ठीक है। यदि मैं 5 के पहाड़ा पढ़ूं, ठीक है, तो 5 के पहाड़ा पढ़ूं 5 बार, तो ये कितना आ जाता है 25 मीटर प्रति सेकंड। यानी कहने का मतलब सीधा सा है और स्पष्ट बात है साथियों, यदि बड़ा यूनिट में हमें ये बड़ा कोई मान दिया हुआ रहे, ठीक है, जो कि 18 के मल्टीपल का होगा, ठीक है, जैसे 18 के 18 आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18×5 90, ठीक है। तो उसके हम विपरीत 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो हमें मीटर प्रति सेकंड में मान प्राप्त होगा, ठीक है। चूंकि 18 बड़ी संख्या है इसलिए बड़े मान हमें किलोमीटर प्रति घंटा में प्राप्त होगा, तो उसका मीटर प्रति सेकंड में हमारा 5 का जो गुणज होगा वो प्राप्त हो जाएगा। कैसे, गौर से देखिएगा, यदि मैं 18 और यहाँ पे लिखिएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और मैं इधर लिखूं 5 के पहाड़ा लिखूं और ये लिख दूं इसको मीटर प्रति सेकंड। गौर से देखिएगा साथियों मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये 18 के 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18×5 90, 18 चौक 108। अगर मैं इतना लिखा हूं, गौर से देखिएगा, तो मैं इधर 5 के पहाड़ा पढ़ूंगा तो 5 का 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 50 25 और 5 छक्का 30, ठीक है। तो मैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करूं साथियों, तो वह हमारा 5 मीटर प्रति सेकंड आ जाता है। कैसे, जरा सा गौर से देखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड में यानी छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो इसे हम 5 बट्टा में हम 18 से भाग लगाएंगे, गुना करेंगे, कट जाएगा एक बार में, यानी 5 मीटर प्रति सेकंड आ गया ना, दिख रहा है आपको। अब ये 18 अब हमें 18 दूना 36, तो यहाँ पे देखिएगा ये 10 मीटर प्रति सेकंड, 54 का क्या आ जाएगा 15 मीटर प्रति सेकंड, 72 का आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड, 90 का आएगा 25 मीटर प्रति सेकंड और 108 का आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है साथियों। 108 का चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5 बट्टा में 18, 18 6 78 से ये 6 5 30 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है साथियों। इस बात से आप सहमत है, तो ये कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड। इतना तक में तो कोई डाउट नहीं है साथियों, समझ रहे हैं। यानी कि अगर हमने ऐसा आपको बताया, क्यों इसीलिए बताया हूं साथियों कि जनरली हमें जो प्रश्न मिलते हैं ना एग्जाम में, वह लगभग क्वेश्चंस जो होते हैं ना इसी
पर आधारित रहता है। यानी कहने का मतलब कि एक कॉम्बिनेशन के रूप में हमारा एक कंडीशन के साथ वो दिया हुआ रहता है, जिसे हम लोग 5/18 18/5 से अगर कन्वर्ट करके बनाएंगे तो थोड़ा वक्त लगेगा। इसलिए अगर इन बातों को अपने जहन में याद रखेंगे साथियों, तो हमेशा ये याद रहेगा कि हमें इस बार ये पढ़ना है। यदि कहेगा कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 के पहाड़ा पढ़िए, 18 × 5 = 90 आता है, 5 बार में आता है, तो 5 के पहाड़ा 5 बार में क्या आएगा, 25 आएगा, तो मीटर प्रति सेकंड में 25 होगा। यदि यही 25 दिया हुआ रहेगा मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 5 के पहाड़ा में 25 5 बार में आता है, तो 18 के पहाड़ा में भी ये 5 बार पढ़ेंगे तो 90 आ जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा साथियों। बात को समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से हम आगे भी इसका मान निकाल सकते हैं। 5 के पहाड़ा 18 के पहाड़ा पढ़ के इस प्रकार से हम इसे हल कर सकते हैं। समझ रहे साथियों? अब रह गई बात साथियों, इन सभी को हम लोग ने देखा, ठीक है, और इसे हमने रियल लाइफ से जोड़ते हुए आपको बताया। जनरली आप सभी जानते हैं साथियों कि जो भी घटनाएं घटती है, मैथमेटिक्स जो होता है ना, उस पर ज्यादा काम करता है। ठीक है, क्या हम लोग ट्रेन से नहीं चलते हैं? चलते हैं। रोड गाड़ी से नहीं चलते हैं, बस ये या स्कूटर या क्या है ये बाइक, कुछ भी हो साथियों, उससे हम लोग चलते ही तो है। तो हर प्रकार के वाहन जिस प्रकार से हम लोग चलते हैं और रियल लाइफ में यूज करते हैं, वो सब जो है हमारे मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये टाइम डिस्टेंस एंड ये क्या बोलते हैं स्पीड जो है साथियों, हर वक्त हमारे लाइफ में ये जुड़ा रहता है। तो हर वक्त हमें इन प्रश्नों को भी अपने रियल लाइफ से जोड़ते हुए भी बनाना है। तो साथियों चलते हैं प्रश्न की तरफ और देखिएगा, पूरे 0 से मैं आपको हीरो लेवल तक के पढ़ाऊंगा साथियों। और याद रखिएगा, उन सभी प्रश्नों को इसमें जरूर लेकर के चलूंगा हमेशा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा शुरू से अंत तक। वीडियो को यूं ही छोड़ करके मत भागिएगा, क्योंकि यहीं से आपके लाइफ का सही डिसीजन का पता चलता है कि आप पढ़ने के लिए कितना इच्छुक है और अपने आप को धोखा देने के लिए कितना इच्छुक है साथियों। तो चलिए प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमने 3 प्रश्न लिया है। ठीक है, तीनों प्रश्न जो है साथियों अलग अलग टाइप के हैं और इन सभी प्रश्नों को हम लोग अच्छी तरह से आज सीखेंगे। जरा गौर से देखिएगा, ये साथियों सवाल पूछे गए सवाल है और ये एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। पहला सवाल कहता है कि एक रेलगाड़ी 435 किलोमीटर की दूरी, देखिएगा साथियों, 2 घंटे 30 मिनट में तय करती है, तो इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में बतावे, क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है ना साथियों। ये कितना दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है, 435, ठीक है, किलोमीटर में दिया हुआ है, जबकि ये समय कितना दिया हुआ है साथियों, ये दूरी होगी आपका, समझ रहे हैं ना? ध्यान दीजिएगा। और ये समय आपका क्या दिया हुआ है, 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होगा, 2.30/60, यानी घंटा में मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, इस बात से सहमत है? 30 मिनट को हमने घंटा में बदल दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 दूना 60 एक बार में, यानी कि हो जाएगा ये 2 दूना 4 5/2 घंटा। ठीक है साथियों, बात को समझ रहे हैं? 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा हमारा आ चुका है। ठीक है, तो हमें बोला है क्या कि मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है ना, ये हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगा, यानी कि ये हो गया कितना, 435 बट्टा में दूरी बट्टा में क्या हो जाता है, समय कितना के बराबर होता है, चाल के बराबर, तो ये क्या होगा 5/2। ठीक है, ये किलोमीटर प्रति घंटा है, हमने इसको कन्वर्ट किया साथ मीटर प्रति सेकंड में, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5/18 छोटा यूनिट में चेंज हो गया, ये हो जाएगा साथियों 435 बट्टा में 5/2 को हम गुना में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि भाग दे रहे हैं 5/2 से। तो ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, इंटू 5/18 नीचे तो था ही। ठीक है, समझ रहे हैं ना साथियों? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 18 है, ये 5 से तो 5 कट जाएगा, ये 18 से अगर हम इसे काटना चाहे साथियों तो ये कट जाएगा 2×18 एक बार में, यानी कि 435/9। आप इसे करना चाहते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा, 4 3 7 5 12। ठीक है, 3 से इसे काटिए, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 3 का 3, 3 चौका 12, 3 5 15। ठीक है, फिर कटेगा 3 से साथियों, तो होगा 3 चौका 12। ठीक है, 3 8 24, 1 0, 3 3 9, 3 3 9 लगभग, यानी 48.33
ये साथियों हमारा क्या आ जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा 48.3, ठीक है ना। तो 48.3 जो है साथियों यह हमारा परम सत्य उत्तर होगा पहला का, ठीक है। और ये मीटर प्रति सेकेंड में आपने इसे चेंज किया है, ठीक है। इस बात से सहमत है साथियों। हमने क्या किया है, मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से इसे क्या किया है, गुना किया है। ध्यान दे रहे हैं ना। तो ऐसे इसको हल कर सकते हैं। इसे तो मैंने आपको पहला प्रश्न था ना साथियों, इसलिए मैं थोड़ा सा विस्तृत करके आपको बता दिया। नहीं तो डायरेक्ट मैं इसके बटा में करके 5/18 से गुणा करके इसे हल कर दिया होता। चलिए साथियों, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम लोग सेकंड सवाल को देखेंगे। कहता क्या है कि P और Q की गति का अनुपात 2:3 है साथियों। 2:3 है P और Q की गति का अनुपात। साथियों ये है P और ये है Q, ठीक है। इनके गति का अनुपात कितना है, 2:3, यानी कि यही तो इसका स्पीड का रेशियो हो जाएगा। किसका रेशियो हो जाएगा साथियों, स्पीड का रेशियो हो जाएगा। इस बात से आप सहमत है। ध्यान दीजिएगा। कहता है 3 घंटा में Q 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो P की गति बता दे। ये Q जो है ना साथियों 3 घंटा में कितना 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, Q की स्पीड कितना होगी। रियल में पहले तो अनुपात में Q की स्पीड कितनी दे ली थी, 3 दे ली थी। समझ रहे साथियों, 3 दिया हुआ है। जबकि ये दूरी कितना तय करता है, 360। दूरी बट्टा में क्या हो जाएगा साथियों, समय। ये क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा समय, चाल हो जाएगा। यानी Q का चाल कितना है, ये समय कितना है 3 का, ये हो जाएगा कितना 120 के बराबर। तो हमें कहता क्या है कि P की गति निकालिए, P की गति। तो ये 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 120 बटा में 3 गुना में 2। ये कट जाएगा कितना बार में, 3 चौका 12, यानी ये हो जाएगा 80, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। ठीक है साथियों, समझ रहे हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए। P और Q के बीच में, ठीक है, इनके स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। जबकि कह दिया है कि Q जो है वह 3 घंटा में 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो Q का स्पीड क्या होगा, ये दूरी बट्टा में समय, किसके बराबर, स्पीड के बराबर, जो कि रियल में Q का स्पीड रेशियो में कितना है, 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी 3 कितना के बराबर, 120 के बराबर। तो कहता है P का स्पीड क्या होगा, तो 2 कितना के बराबर हो जाएगा, 120 बट्टा में ये 3 गुना में 2, ठीक है, काटापीटी हुआ साथियों। तो क्या हुआ, 80 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, P की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं प्रश्न को, ध्यान दीजिएगा साथियों। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, देखिएगा, ये ऑप्शन ए हमारा परम सत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है साथियों। नेक्स्ट सवाल है हमारा लास्ट सवाल, कहता है साथियों कि कार बी कार ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.1/2 घंटा में 90 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो कार बी की गति कितनी होगी। समझिएगा साथियों, ये कार ए है और ये कार बी है। कहता क्या है कि बी जो है ए से दुगनी गति से दौड़ रही है। अगर ये 1 के चाल से चलती है तो ये 2 के चाल से चलेगी, दुगनी चाल से चलेगी। ये इसका स्पीड का रेशियो दिया हुआ है साथियों। जबकि हमें बोल दिया है कि ये 1.1/2 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी ए तय करती है। एक बात बताइए, ये टोटल दूरी कितना है, 90 किलोमीटर, ठीक है। तो समय कितना ले रहा है, 1.1/2, यानी कि 3/2 हो जाएगा। 2 का 2 3/2 हो जाएगा, तो 3/2, यानी कि साथियों ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रह जाएगा। ये 30 तिहाई 90, ठीक है, ये 30 दूना 60, ये 30 दूना 60 कितना आया, ये 30 दूना 60 जो है साथियों, ध्यान दीजिएगा, ये दूरी बट्टा में समय, समझ रहे हैं ना, दूरी बट्टा में समय, और जो कि चाल के बराबर है, और है किसका, तो ए का, यानी ए की चाल जो है साथियों 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो हमें बोला क्या है कि बी की चाल ज्ञात करें या बी की गति ज्ञात करें। तो बी की गति क्या होगा, 2, यानी कि 60 दूना 120 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर से देखिए, मैं फिर से समझाता हूं। ए और बी 2 कार है, जिसमें से ए की गति से दुगनी गति से दौड़ रही है बी, है ना। तो ए अगर 1 गति से दौड़ती है 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ये 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उतना ही समय में दौड़ रही है, ठीक है, यानी दुगनी गति से दौड़ रही है। जबकि कहता क्या है कि ए जो है यह सबसे पहली बात क्या कह रहा है कि ए ने 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर की दूरी तय किया। तो 90 किलोमीटर की दूरी तय किया, तो ये दूरी बट्टा में समय हो गया कितना, 2 1 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा गुना में, 3 बट्टा में रह जाएगा साथियों।
तो हमने इसका क्या निकाला, ए की चाल निकाला। तो रियल में हमारा ए की चाल कितना प्राप्त हुआ, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ए की चाल रेशियो में कितना दिया हुआ है, 1, यानी कि 1 × 60, यानी कि ए का वैल्यू 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ए चल रही है। तो बी की चाल पूछ रहा है, तो 2 में कितना होगा, तो 2 × 60 120 हो जाएगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो साथियों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों, ठीक है। एक बात याद रखिए साथियों, अगर आप चैनल पर नए व्यूअर है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आज के क्लास को यहीं पे विराम देता हूं साथियों, और मैं यही आपसे निवेदन करूंगा कि आप अच्छी तरह से मेहनत कीजिए, प्रयास कीजिए, सफलता आपको मिलेगी साथियों, जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।